विवाह में हल्दी तेल क्यों चढ़ता है? क्या बस ऐसे ही अग्नि का फेरा लेते हैं या कुछ और अधूरा रह जाता है? वैदिक रीति के विवाह में मंगलसूत्र पहनाया जाता है? द्वारचार क्यों होता है? वैदिक विवाह में जयमाल होता है या गंधर्व विवाह में? नमस्कार। शास्त्रों के द्वारा विवाह 8 तरह के होते हैं। ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। इसमें ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ब्रह्मांड की रचना करने के लिए मददगार हुई थी सरस्वती माता ब्रह्म जी को अपना बना करके। तभी तो मनु का जन्म हुआ था और उस मनु से हम सब मानव जन्मे थे। तो आज हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कैसे वैदिक रीति से विवाह होता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में सबसे बड़ा वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह होता है। विवाह की तैयारी धर्म शास्त्रों के अनुसार एक यज्ञ के समान होता है। माता पिता इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। यह जिम्मेदारी निभाना माता पिता के लिए कानूनी कर्तव्य भी है। जैसे बच्चे की सुरक्षा, देखभाल, भरण पोषण की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से उसके माता पिता की होती है, वैसे ही अपने बच्चों का विवाह करना भी माता पिता का दायित्व है। विवाह दो परिवारों के बीच एक मिलन है। जब दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं तो दोनों परिवारों के बीच एक नया बंधन बनता है। यह एक जीवन के नए अध्याय को शुरू करता है। बेटी की मंगनी यानी एंगेजमेंट से लेकर विदाई तक में भागता दौड़ता बेटी का पिता बच्ची का पालन पोषण, शिक्षा, उसकी जरूरतों को पूरा करने के साथ बेटी के कन्यादान तक की जिम्मेदारी का अस्तित्व होता है पिता। पिता निभाते हैं अपनी हर जिम्मेदारी। अपने संतान को अच्छी सीख देना, हुनर सिखाना, उसके सामने हर जिम्मेदारी खुद निभाकर उसमें बिना कहे जो संस्कार के बीज अंकुरित करती है वो है उसकी माँ। बेटी या बेटे की पहली पाठशाला होती है उसकी माँ, क्योंकि स्कूल में तो केवल डिग्री मिलती है, लेकिन जीवन जीने का तौर तरीका, सलीका ये सिखाती है उसकी माँ। अच्छे बुरे की पहचान, उसमें अनुशासन डालना ताकि वह जिस रिश्ते में भी जाए वहाँ डिसिप्लिन यानी अनुशासन उसमें रचा बसा हो। तभी तो माँ बाप की संतान आगे चलकर सदगृहस्थ होती है। वैदिक विवाह संस्कार में विवाह केवल दो लोगों के बीच यानी वर और कन्या के बीच नहीं होता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जो दो परिवारों के बीच होता है, बल्कि दो परिवार का श्रेष्ठ रिश्ता होता है, विवाह का रिश्ता। वैदिक रीति में विवाह करने से गृहस्थ आश्रम में सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक हर प्रकार से रिश्ता प्रतिष्ठित होता है। बेटी का विवाह जो होता है वह एक बहुत बड़े यज्ञ के समान होता है। इस यज्ञ को पवित्रता और शिष्टता के साथ निभा करके बेटी या बेटी के माता पिता ईश्वर के समक्ष कर्तव्य पूर्ति के निर्वहन पर पूर्ण फल प्राप्त करने के भागीदार होते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह, साथ ही शिव जी और पार्वती माता का विवाह जो हुआ था, उसी अनुसार वैदिक रीति से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह जैसे यज्ञ को संपन्न किया जाता है। विवाह का रस्म शुरू होता है एंगेजमेंट यानी सगाई से, जो दो लोगों के बीच एक औपचारिक प्रतिबद्धता की शुरुआत का प्रतीक है। एक दूसरे को वर और वधू अंगूठी पहनाते हैं और यह शुरुआत हो जाता है उनके बीच रिश्ते का। इस दौरान दोनों पक्ष के परिवार वाले एक दूसरे से मिलजुल कर रिश्ते को प्रगाढ़ बनाते हैं। विवाह में तिलक का रस्म होता है। दूल्हे के माथे पर दुल्हन के भाई या पिता तिलक लगा करके फल, मेवा, नए कपड़े, भेंट स्वरूप इच्छानुसार स्वर्ण, चांदी
देते हैं। इसमें दूल्हे को जो तिलक लगता है वो मंत्रोच्चार के साथ होता है। दोनों पक्ष के लोग शादी का कार्ड, जिसे लगन पत्री कहा जाता है, उसका आदान प्रदान करते हैं। मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण यानी पंडित जी दोनों पक्ष को एक दूसरे का लगन पत्री दिलवाते हैं और लगन पत्री के साथ जो दोनों पक्ष से धान आता है पीले कपड़े में बांध करके, वो दोनों पक्ष हेर फेर कर लेते हैं और उसका लावा भुना करके मंडप में विवाह के समय उसी लावा से विवाह का कार्यक्रम या आगे का रस्म होता है। शादी में सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश जी को, जो विघ्न हरता है, उनको दिया जाता है। दूसरा निमंत्रण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को, जिनके बिना कोई मांगलिक कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। फिर शिव जी और माता पार्वती को, गंगा जी को, बजरंग बली को, ताकि बुरी शक्तियों का साया भी न पड़े। विवाह के अवसर पर कुल देवी देवता को, स्थान देवता को और अपने गांव के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। वैदिक रीति के अनुसार विवाह करने पर जब विवाह की तैयारी शुरू करें, खरीदारी शुरू करें, तो शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले इन 5 चीज़ों को खरीद करके घर में शुभता के लिए रख देना चाहिए। उसके बाद ही और खरीदारी शुरू करनी चाहिए। वो 5 चीज़ क्या हैं? वो हरा मूंग, मौली, रोरी, धनिया और गुड़, ये खरीद करके रख ले। उसके बाद कपड़े और ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी आपको खरीदारी करनी है, उसके बाद ही खरीदें। घर की 5 महिलाएं तिलक चढ़ने के बाद शगुन उठाने का काम करती हैं और उसी के साथ हल्दी को कूटा जाता है सिलबट्टे पर। ये शुभ की शुरुआत हो जाती है और उसी के साथ मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। उसी चूल्हे पर कोहबर में शादी के दिन भात बनेगा। तो ये रहा 3 रस्म। जिस दिन से शगुन उठ जाता है उस दिन से हर रात विवाह वाले घर में गाना बजाना होता है, मंगल गीत गाया जाता है। विवाह के समय में कोहबर सजता है। यह घर की बहन या बुआ सजाती है। यह पश्चिम मुखी होता है। कोहबर में प्रकृति, विवाह और संस्कार को यानी गृहस्थ आश्रम को चिन्हित किया जाता है। यह प्रतीक होता है शुभत्व का। जब कोहबर बन जाता है तो यहाँ पर हर शाम और सुबह बैठ करके घर की महिलाएं गीत गाती हैं और अपने कुल देवता देवी को न्योता दिया जाता है गीत के माध्यम से। गीत के माध्यम से घर के पूर्वजों को, पितरों को भी सूचना दी जाती है कि हमारे कुल में विवाह होने जा रहा है, आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इस सुबह और शाम के जो गीत होते हैं उसको संझा और पराती बोलते हैं। कोहबर गोष्ठी है बुआ, उसको नेक यानी उपहार दे करके खुश किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि विवाह में बहन बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है और उनका सम्मान बहुत जरूरी होता है। विवाह के अवसर पर जो मंडप बनता है वह बांस से बना होता है। बांस इस बात का प्रतीक होता है कि वह जितना लंबा होता है उतना ही झुकता है और साथ ही बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। मतलब बांस को जहाँ से काटो वहीं से दोबारा निकलेगा। मंडप में जो 4 खंभे होते हैं वह चारों आश्रम को दिखाते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ संन्यास। जब मंडप में दूल्हे का प्रवेश होता है तो वह कंवारा होता है, ब्रह्मचर्य में होता है, और जब विवाह करके दूल्हा निकलता है तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। मंडप का बहुत महत्व है। मंडप के जो चारों स्तंभ होते हैं उस पर कभी कभी केले का पत्ता भी लगाया जाता है, और अगर सजावट में मंडप के चारों खंभे में केले का पत्ता नहीं लग पाए तो मंडप के बीचों बीच जो कलश स्थापना होता है उसके पीछे जहाँ हरीश और सुग्गा लगता है उसी के साथ केले का पत्ता लगता है, क्योंकि केले को विष्णु भगवान का प्रतीक मानते हैं। केले का पत्ता विष्णु भगवान के आशीर्वाद स्वरूप लगाया जाता है मंडप में। तो हमने जाना कि मंडप के बिना विवाह
शुभ नहीं माना जाता है। मंडप के छत्रछाया में ही विवाह होता है, क्योंकि मंडप को एक ऐसा घर माना जाता है विवाह के दौरान जहाँ हर शुभ कार्य होता है, विवाह के हर रस्म होते हैं। वहाँ दृश्य अदृश्य रूप से समस्त देवी देवता रहते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। विवाह के दौरान एक रस्म होता है मानर पूजना जिसे कहते हैं। उसी के बाद होता है मिट्टी कोड़ने जाना। मानर पूजना ढोल की पूजा होती है। जो माता होती हैं वधू की या वर की, वो अपने हाथ में खोइछा ले करके 5 बार ढोलक पर रखती हैं और ढोलक को थाप दे करके उनकी आंचल में फिर वही डाल दिया जाता है। ढोल की पूजा इसलिए होती है कि ढोलक हमारे जीवन में खुशियों का प्रतीक होता है। ढोल बजना शुभता का प्रतीक होता है। ढोल की पूजा करके सारी महिलाएं पीला वस्त्र धारण करके जाती हैं मिट्टी खोदने के लिए, जिसे मिट्टी कोड़वा भी कहते हैं। जब मिट्टी खोदकर महिलाएं वहीं पर गड्ढा बनाती हैं तो उस गड्ढे में सुपारी, पैसा, अक्षत, सिंदूर डाल करके उसे समुद्र का प्रतीक मान करके उसकी पूजा होती है। मिट्टी लाते समय जो मिट्टी कोड़वा होता है उसमें कुदाल की भी पूजा होती है। ऐपन का 5 ठप्पा कुदाल पर लगाया जाता है, उसे सिंदूर से टीका जाता है। फिर खोदा हुआ मिट्टी महिलाएं उसी दौरे में रख करके सिर पर रख करके घर लाती हैं। मतलब जिस मिट्टी को हम माँ मानते हैं उनको अपने शीर्ष पर प्रतिष्ठित करके हम अपने विवाह के मंडप तक लाते हैं और उस मिट्टी को ला करके मंडप में उसका चौक बनाते हैं और उसी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। हम आशीर्वाद के लिए उनसे आग्रह करते हैं। पृथ्वी हमें धैर्य धारण करना सिखाती है और मिट्टी जो हमारी धरती माँ है वो हमें कर्तव्य पूर्ति का सीख देती है। हर रस्म के पीछे एक बहुत ही सात्विक और धार्मिक सोच छुपी होती है। मंडप में जो मिट्टी का चौक बनता है यानी चबूतरा की तरह बनता है, उस पर जो कलश रखा जाता है उस कलश को पहले गाय के गोबर से बुआ गीत गा गा करके गोठती है। उसी के बाद 5 सुहागन महिलाएं मिल करके उस कलश में जल डालती हैं। उस जल के ऊपर एक अखंड दीप जलता है उस कलश पर, जब तक कि पूरा विवाह संपन्न न हो जाए। विवाह में एक रस्म होता है हल्दी और तेल चढ़ाने का। शादी में हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दूल्हा दुल्हन को नज़र से बचाने के लिए हल्दी लगाई जाती है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह जो विवाह का और वैवाहिक संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। पीला रंग हल्दी देवगुरु बृहस्पति के कारक तत्व से जुड़ा होता है और हल्दी और तेल का रस्म भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद स्वरूप में मिलता है, ताकि इस जोड़े पर कोई भी नकारात्मक शक्ति का या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़े और इनके वैवाहिक जीवन में शुभता का प्रभाव बना रहे। इसीलिए विवाह में वर पक्ष के तरफ से बेटे की शादी में 5 पुरुष पहले हल्दी लगाते हैं और बेटी की शादी में 5 महिलाएं सुहागन जो होती हैं वो हल्दी लगाने के रस्म को अदा करती हैं। हल्दी लगाने के बाद होता है चुमावन। जितने दिन का हल्दी होता है उतने दिन भर में 5 बार हल्दी लगती है। पहले के समय में 5 दिन का हल्दी तेल उठता था। विवाह का सबसे प्रमुख रस्म होता है पितर न्योतना, मतलब पितरों को, पूर्वजों को न्योता देना। विवाह में जो वंशज होते हैं जो इस धरती पर नहीं हैं, उनकी पूजा करने के लिए जो माता और पिता होते हैं वो निराहार व्रत करके अपने पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को न्योता देते हैं, उनसे आराधना करते हैं, याचना करते हैं कि आकर के जो नव वर वधू हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करें। इसीलिए विवाह में पितरों की पूजा का भी रस्म होता है। विवाह में एक रस्म होता है कोहरात का भात। तो मिट्टी के चूल्हे पर
यानी जो शुभता के लिए पहले चूल्हा बना दिया जाता है शगुन उठने के साथ ही, वही चूल्हा जब सूख जाता है तो विवाह के दिन उस मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी का बर्तन रख करके जो मामा के यहाँ से चावल आया रहता है वो चावल घर की बहन या बेटी बुआ बनाती है और वह दही चावल के साथ 5 कुंवारी कन्याएं बैठ करके मंडप में खाती हैं, क्योंकि बेटी जो लक्ष्मी स्वरूपा होती है उसके कुंवारे होने का ये आखिरी भोजन होता है उस मंडप में, क्योंकि चावल और दही माता लक्ष्मी का भोग होता है। इसीलिए लक्ष्मी स्वरूपा उस बेटी को आखिरी भोजन उस मंडप में कन्याओं के साथ बैठ करके उसकी बुआ खिलाती हैं और उस पत्तल को फिर सारे लोग गीत गाते हुए जाकर के मिट्टी के नीचे दबाते हैं कि वो पत्तल जिसमें लक्ष्मी स्वरूपा भोग लगाई हुई है बेटी, वो किसी के पैरों तले न दबे या उस पर किसी का लांघन न पड़े। इसके बाद ही परिवार के अन्य लोग जो रिश्तेदार जुटे होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं जब बेटी चावल और दही खा लेती है तब। उसके बाद होता है नाचू नहावन का रस्म। इनमें एक लकड़ी का तख्त या पाट मंगा करके उस पाट पर बैठा करके वर या वधू को बुआ या बहन बेटी स्नान कराती है वर या वधू को। अब तैयारी शुरू होती है बारात चलने की। बारात चलने से पहले लावा परछावन होता है, फिर बैंड बाजे के साथ महिलाएं गाते बजाते जाती हैं लावा लेने। ये लावा वही धान होता है जो लगन पत्री के साथ वर और वधू दोनों पक्ष से आदान प्रदान हुआ रहता है। उसी लावा को किसी देव स्थल पर या किसी भी धार्मिक स्थल पर इधर से लोग जाते हैं और लावा भरवा करके पहले देवी देवता को समर्पित किया जाता है उसमें से थोड़ा सा, उसके बाद लावा लेकर के महिलाएं आती हैं। बारात चलने से पूर्व मंडप में इमली घोटाने का रस्म मामा द्वारा किया जाता है। उसी समय फूफा के द्वारा वर को मौरा पहनाने का कार्य भी किया जाता है, जिसे कहते हैं मौरा पहनाना या कलगी पहनाना। और बारात चलने को होता है पूरी तैयारी के साथ, तो उस समय दूल्हे का परछावन होता है। ये परछावन भी मूसल या लोहे से होता है। इस परछावन का मतलब भी ये होता है कि चलने से पहले माता, बहन, भाभी, चाची सारे घर की महिलाओं द्वारा दूल्हे का नज़र उतार लिया जाता है। जब दरवाजे पे बारात लगती है और सारे बाराती अपने नाचने गाने में मग्न रहते हैं, तब क्या हम जानते हैं कि दुल्हन कहीं से छुप करके अपने दूल्हे पर अक्षत वारती है ताकि उस दूल्हे को, उस वर को किसी की नज़र न लग जाए। इस रस्म को कहते हैं दुल्हन का दूल्हे पर अक्षत फेरना। विवाह के समय जब बारात आती है दरवाजे पर, तब क्यों द्वारचार होता है? क्या इस बात को हम समझ पाते हैं? हिंदू वैदिक विवाह में वर को विष्णु स्वरूप और वधू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दूल्हे का वधू पक्ष के द्वार पर पहुंचने पर उसका स्वागत करके मंत्रोच्चार के साथ विशेष आसन दे करके वधू के पिता या भाई द्वारा वर की पूजा होती है। चौक बनाकर कलश रखकर पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा होती है, फिर विष्णु स्वरूप वर की पूजा होती है। कन्यादान से पहले विष्णु स्वरूप वर की अपने दरवाजे पर पिता या भाई बेटी का वो पूजा करता है, तब मंडप तक ले जाता है। जब द्वारचार पर वधू के पिता या भाई वर का पूजा करते हैं, तब उन्हें अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से आशीर्वाद मिलता है मंत्रों के द्वारा। चौक पुराया जाता है, मंगल गान होता रहता है। उसके बाद वधू पक्ष के लोग जो वर पक्ष के बाराती आते हैं उनका स्वागत करते हैं और सम्मान पूर्वक उनको अंदर ले आते हैं। जयमाला का रस्म जो होता है उसे वरमाला भी कहते हैं। इसमें सुंदर फूलों की माला बना करके वर और कन्या एक दूसरे को पहनाते हैं और अपने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को अपनाते हैं। ये होता है
वरमाला या जिसे जयमाला भी कहते हैं। वरमाला वैदिक रीति में पहले से चला आ रहा है। राम जी ने सीता जी को पहनाया था और सीता जी ने भी राम जी को पहनाया था। साथ ही शिव जी ने भी माता पार्वती को और माता पार्वती ने शिव जी को पहनाया था। इसीलिए वरमाला, जिसे हम जयमाल कहते हैं, वो भी विवाह के दौरान एक बहुत अहम रस्म होता है। क्या हम जानते हैं कि जो मंडप में सामान रखा रहता है पूजा के लिए विवाह के समय, उसका क्या मायने होता है? वैदिक रीति के विवाह में तोता क्यों लगाया जाता है मंडप में? वह इस बात का प्रतीक होता है कि मीठा बोलता है। तो हम यहाँ सवाल करेंगे कि मीठा तो कोयल भी बोलती है, लेकिन नहीं, तोता तो मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है। कि जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वाणी कभी भी कठोर या तकलीफ देह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के रिश्ते को यह और भी प्रगाढ़ बनाता है अगर बोली और वचन शुद्ध और मीठापन लिए हुए हो। और तोते में सीखने की भी क्षमता बहुत जल्दी होती है। विवाह के मंडप में जो गृहस्थ जीवन से संबंधित सामान होता है उसमें कुछ भी अनावश्यक नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले वर वधू के साथ ही गृहस्थी से जुड़े हुए हर सामान जो मंडप में रखे जाते हैं उनका भी बहुत धार्मिक मायने होता है। जो ओखल और मूसर होता है वह प्रतिनिधि करता है वंश वृद्धि का। विवाह के मंडप में जो चक्की रखा होता है उसमें जो एक कील पर टिका हुआ खूंटा होता है वह विश्वास का प्रतीक होता है। यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि जीवन रूपी चक्की में जो भी सुख दुख आएंगे वो चाहे कड़े से कड़े अन्न की तरह, जैसे चक्की पीसता है, चाहे उसमें गेहूं डालो, मटर डालो, चना डालो, वो तब पीसता है जब उसका खूंटी जो स्तंभ होता है वह टिका होता है। अगर खूंटी टूट गया, खूंटी निकल गया तो उस चक्की के दो पाटों का कोई काम नहीं होता है। लकड़ी का खूंटा जो भरोसे और विश्वास का प्रतीक होता है, यह नव वर वधू को यह बताता है कि वैवाहिक जीवन में विश्वास और भरोसे के साथ जीवन के हर सुख दुख उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। सिल और बट्टा का मंडप में पूजा होता है। उसी बट्टा पर अपने पैर के अंगूठे को रख करके कन्या खड़ी होती है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं और वर झुक करके उस बट्टे को उसके पैरों के पास से हटाता है और कहता है कि हे देवी, जिस तरह से ये पत्थर आपके पैरों के नीचे आया है और मैं परिश्रम से झुक करके हटा रहा हूँ, इसी तरह मैं प्रतिबद्ध रहूँगा आपके जीवन से विपत्ति रूपी हर पहाड़, हर परेशानी को हटाने के लिए। भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए मंडप में हरिस को गाड़ा जाता है, क्योंकि कृषि के बिना अन्न कैसे होगा और अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए मंडप में अन्न को उपजाने में सहयोग देने वाला हरिश को गाड़ा जाता है। वैदिक रीति के विवाह में एक होता है ताग पात, जिसे गुरहत्थी भी कहा जाता है। यह किया जाता है दूल्हे के बड़े भाई द्वारा, लेकिन इसमें उस समय जब ये रस्म होता है दूल्हा नहीं होता है मंडप में। इस रस्म में वर पक्ष से जितना गहना जेवर कपड़ा जो दुल्हन को चढ़ाया जाता है वह बड़ा भाई अपने कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए दुल्हन को भेंट स्वरूप देता है। इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष के सारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी स्वरूपा उस बेटी को, जिसका विवाह अभी नहीं हुआ होता है, दूसरे पक्ष के लोग जो भी उपहार स्वरूप देते हैं वो जेठ यानी भसुर या दूल्हे के बड़े भाई द्वारा चढ़वाया जाता है। उसी समय एक जयमाल की तरह कन्या के गले में जेठ माला डालते हैं, जिसे कहते हैं तागपाट। उस तागपाट का मतलब ये होता है कि ससम्मान ये सारे भेंट दे करके लक्ष्मी स्वरूपा उस बेटी को अपने कुल खानदान में स्थान देने का वचन देते हैं जेठ।
घर के सारे बड़े बूढ़ों के समक्ष, देवी देवताओं के समक्ष और ब्राह्मण के मंत्रोच्चार के बीच में। मंडप में आती है कन्यादान की बारी। इस रस्म में पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी वर को सौंपते हैं और उसे नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देते हैं। कन्यादान को महादान भी कहा जाता है। कन्यादान की रस्म वरमाला समारोह के बाद होता है। इस रस्म में पिता अपनी बेटी का दाहिना हाथ लेते हैं और उसे वर के हाथ में मंत्रोच्चार के बीच में सौंपते हैं। इस दौरान पिता कहते हैं, मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, उसकी जिम्मेदारी निभाई। आज मैं अपनी बेटी को आपको सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का वचन देता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्यादान किया जाता है तो इससे परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैदिक रीति के अनुसार विवाह में 7 फेरे नहीं, 4 फेरे होते हैं। ये 4 फेरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाते हैं। पहले 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है और चौथे फेरे में दूल्हे को आगे कर दिया जाता है। पहले फेरे में बताया जाता है धर्म के मार्ग से कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है और दूसरे फेरे में अर्थ सीमित हो तब भी कैसे सुखी गृहस्थ जीवन को चलाया जा सकता है। तीसरे फेरे में काम, जो वंश वृद्धि के बारे में दर्शाता है। चौथा फेरा जिसमें दूल्हा आगे होता है वह कैसे गृहस्थ आश्रम के बाद मोक्ष की तरफ पति और पत्नी को अग्रसर होना है, ये दर्शाता है। 7 मुख्य वचनों के साथ सप्तपदी होता है। फेरे 4 ही होते हैं। वैदिक रीति में फेरे के समय लड़की और लड़के के हाथ में एक बांस का सूप होता है। लड़की आगे होती है और लड़का पीछे से कंधे पर उसके हाथ रख के सूप को पकड़ा होता है और उस सूप में धान का लावा डालता है लड़की का भाई। हर बार लावा डालने के बाद एक फेरा होता है और उस फेरे के साथ 7 वचन ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, जिसे सप्तपदी कहते हैं। साथ में लावा छींटते हुए फेरा करते हैं दूल्हा और दुल्हन। अब धान यहाँ पर अगर दुल्हन को सिग्निफाई कर रहा है तो दूल्हा भी क्यों छींटता है, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जैसे धान और उसका लावा भुनने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब तक उनको हटाया न जाए या उसे निष्क्रिय न किया जाए तब तक धान अपने लावा को मुख से पकड़ा होता है। अब धान के साथ उसका भूसा जब चिपका होता है, मतलब जीवन में सुख दुख जो भी आएगा वह हम धान के सफ़ेद लावे की तरह, हल्के लावे की तरह, स्वच्छ और सुंदर लावा की तरह अपने व्यक्तित्व में सौम्यता धारण करके, स्वच्छता अपने विश्वास में धारण करके गृहस्थ जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करेंगे। इसी तरह जब धान का लावा छींटते हुए पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मान करके फेरा लेते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण परिवारजन सबको साक्षी मानकर और 9 ग्रह देवी देवता सब साक्ष्य होते हैं उस फेरे के। विवाह के दौरान बहुत सारे रिश्तों के अपने ही मायने होते हैं, जैसे बुआ का स्थान, बहन का, भाभी का, चाची का। मतलब विवाह एक पूरे कुल खानदान के साथ 2 परिवारों का मिलन होता है। विवाह के मंडप में बहुत सारा रस्म भाई निभाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम सीता के विवाह में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं ब्राह्मणों के रूप में आए थे। श्री राम जी और उनके तीनों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था। सभी का विवाह संपूर्ण विधि विधान के साथ हुआ था। विवाह में मंत्रोच्चार के समय जब भाई द्वारा निभाई जाने वाली रस्म का समय आया, तब पुरोहित ने भाई को बुलाने के लिए कहा, लेकिन माता सीता के तो कोई भाई नहीं थे। भाई की अनुपस्थिति के कारण सभी लोग व्याकुल हो गए।
इस वजह से पृथ्वी माता भी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने मंगल देव को इस परंपरा के लिए भेजा। पृथ्वी माता के आदेश पर मंगल नवग्रहों के साथ राम सीता के विवाह में पहुंचे थे। मान्यता है कि देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल देव भी माँ पृथ्वी के पुत्र थे, तभी तो उन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है। ऐसे में मंगल देव ने माता सीता के विवाह में भाई की रस्में निभाई थी। बहन के विवाह में भाई जो रस्मों को अदा करता है, उसके बदले में अपने कर्तव्य की पूर्ति करके वह अपने पुण्य का वर्धन करता है। उसके पुण्य बढ़ते हैं और उसका सौभाग्य भी बढ़ता है कि बहन के विवाह में भाई जिस तरह से समर्पित होकर के उस यज्ञ को पूरा करता है और बहुत सारे रस्मों को निभाता है, ऐसे में उसके पुण्य का वर्धन होता है और उसकी सुख समृद्धि बढ़ती है। वैदिक रीति से विवाह के समय जब सिंदूर दान का समय आता है, तब कपड़े की चारदीवारी बनाई जाती है और उस चारदीवारी के अंदर केवल एक सुहागन महिला होती है और दूल्हा होता है। दूल्हा जो सिंदूरा लाता है, उसमें सिंदूर जो भर कर के लाता है, रामायण में भी इस सिंदूर की चर्चा है। जो सिंदूर बजरंग बली के शरीर पर होता है, वही असली सिंदूर होता है जो सिंदूरदान के समय लगाया जाता है। उसे भाखरा सिंदूर कहते हैं। पर्दे के पीछे जब सिंदूरदान होता है तो उस समय उस सिंदूरदान के साक्षी केवल ब्राह्मण के मंत्र, पंच तत्व, देवी देवता, चंद्रमा और साथ ही ध्रुव तारा होते हैं। सिंदूरदान के समय चांदी के सिक्के से सिंदूरे से सिंदूर निकाल करके दूल्हा अपनी दुल्हन के मांग में 5 बार भरता है और इसको कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग नहीं देखता है। जब सिंदूरदान हो जाता है तो कन्या की बुआ उसी चारदीवारी में जो कपड़े का बना होता है 5 बार उसी सिंदूरे से फिर से सिंदूर लगाती हैं कन्या को। इसे सिंदूर बहोरना कहते हैं। और बुआ जो बहन बेटी होती हैं उस कुल खानदान की, वो आशीर्वाद देती हैं दुल्हन को सदा सुहागन रहने का। वर पक्ष से बुआ को सिंदूर बहोराई के रूप में कुछ उपहार दिया जाता है। ये हो गया सिंदूरदान और उसी के साथ सिंदूर बहोराई। शादी के बाद नाक से सिंदूर क्यों लगाया जाता है, क्या हम जानते हैं? नाक को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। हम सुनते हैं ना, उनकी नाक रह गई। नाक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। नाक से सिंदूर लगाना मतलब पति का सम्मान करना, प्रतिष्ठा करना और पति की लंबी आयु को भी यह दर्शाता है। हमने फिल्मों में या कई स्थान पर ऐसा देखा है कि फेरों के बाद वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, लेकिन जहाँ से वैदिक विवाह की रीति शुरू होती है, यानी भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह से और शिव जी और माता पार्वती के विवाह से, वहाँ पर कहीं मंगलसूत्र पहनाने का रस्म नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम द्वारा माता सीता के गले में मंगलसूत्र बांधने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में मंगलसूत्र पहनाने का रस्म नहीं होता है। विवाह में एक रस्म होता है चुमावन। इसमें दूल्हा दुल्हन के अंजूरी में चावल भरकर उसमें स्वर्ण अक्षत डाल दिया जाता है। जो अक्षत पूजा के विधान को पूर्णता देता है, उसे घर की बहन बेटियां, महिलाएं दूल्हा दुल्हन के पैरों, घुटने, कंधे, हाथ, इन 4 अंगों को छूते हुए चावल से सिर से वार करके ले आती हैं, जिसे चुमावन कहा जाता है। दूल्हा दुल्हन के 4 अंगों के ऊपर सिर तक पहुंचकर उसको वार देती हैं। अक्षत यानी शत न होना, क्षय न होना। मांगलिक कार्यों को चंद्रमा के जैसे सौम्यता और सुंदरता से पुष्ट करता है चावल, क्योंकि चावल को ऐसा अन्न माना जाता है जो पूजा पाठ में जो भी छूट गया हो उसको पूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए जब विवाह हो जाता है तो वर वधू को मंडप में ही चूम करके चावल से तब कोहबर में लाते हैं कन्या पक्ष के लोग। ऐसे संपन्न हो जाता है
वैदिक रीति से विवाह। अब बारी आती है विदाई की और ससुराल पहुंचने की। ससुराल में पहुंचने के पहले वहाँ की महिलाएं, सास और अन्य महिलाएं मिल करके दूल्हा दुल्हन का परछन करते हैं। परछन होता है बट्टे से या मूसल से। परछन के बाद धार दिया जाता है और देवी से आराधना की जाती है कि इस नवजोड़े पर किसी भी तरह से नकारात्मकता न घेरे और देवी का सदैव आशीर्वाद रहे। इसके बाद दुल्हन को घर में प्रवेश कराया जाता है। घर की महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए दौरे को रखती हैं, जिसे डाला भी कहते हैं, क्योंकि दुल्हन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और दूल्हे को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अब जब वो वर वधू के रूप में उस जोड़े के साथ आए हुए हैं दरवाजे पर, तो दूल्हा और दुल्हन का पांव धरती पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए बांस की टोकरी लाई जाती है, उसमें दूल्हा दुल्हन का पांव रखवा करके घर में प्रवेश किया जाता है। बांस लंबी उम्र का भी प्रतीक है। वह जितना लंबा होता है उतना ही लचकदार भी होता है। फिर ताउम्र एक दूसरे के साथ साथ रहने के बंधन में बंधे हुए वो पति पत्नी के रूप में जोड़े दौरे में यानी डाले में पांव रख करके आते हैं। साथ ही ये दौरा उनके पांव के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी भी देता है कि हर रिश्ते को निभाने के लिए इस नए घर में विनम्रता और सौम्यता, साथ ही बड़ों का आशीर्वाद झुक करके लेना बहुत जरूरी होता है। मुख्य द्वार पर रंगोली बना करके पीला चावल कलश में भर करके माता रखी होती है अपनी लक्ष्मी जो बहू है उसके प्रवेश के लिए, और बहू जो होती है वो अपने पैरों से उसे बिखेरती है। इससे ये माना जाता है कि लक्ष्मी का घर में प्रवेश अक्षत के साथ सौम्यता, शीतलता, प्यार, खुशियाँ लेकर के आया है। ये खुशियों को बिखेरने के लिए घर में लक्ष्मी स्वरूपा प्रवेश कर रही है। तो ऐसे निभाया जाता है द्वार पर आए हुए विवाह करके जोड़े के रूप में दूल्हा दुल्हन का प्रवेश। क्या हमने कभी सोचा है कि विवाह रात में क्यों होता है? कोई भी मांगलिक कार्य बिना सूर्य और चंद्र की गवाही के नहीं होता है। विवाह का हर रस्म सूर्य की गवाही में दिन भर होता है और पितरों का न्योतना, मतलब पितर जो होते हैं वो आत्मा होते हैं और आत्मा कारक सूर्य जो होता है उन पितरों को न्योता देने की गवाही देता है। साथ ही रात में चांद की शीतलता, सौम्यता का आशीर्वाद मिलता है और ध्रुव तारा, जिसे अटल तारा बोलते हैं, उसका भी आशीर्वाद मिलता है वर और वधू को। वैदिक रीति से कैसे विवाह संपन्न होता है और जो विवाह के दौरान रीतियाँ होती हैं, रस्म होते हैं, उनके क्या मायने होते हैं, वो कितने शास्त्र सम्मत होते हैं, क्या हमें सीख मिलता है और किस तरह से हम पूजा पाठ करते हुए एक महायज्ञ जिसे शास्त्रों में कहा गया है विवाह को, उसको संपन्न करते हैं, ये हमने हर रस्म के बारे में जाना। विवाह संस्कार एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव है जो दो व्यक्तियों को एक साथ बंधने और जीवन भर साथ रहने के लिए एकत्रित करता है। इसे अनेक संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग से मनाया जाता है, लेकिन विवाह प्रचलित तो हुआ है राम और सीता जी के विवाह से और शिव और पार्वती के विवाह से। इसका मुख्य उद्देश्य तो दो व्यक्तियों को एकत्रित करना होता है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। विवाह संस्कार में दो व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। इस संस्कार में दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जीवन भर प्रतिबद्धता के साथ धर्म, संस्कृति और सामाजिक नियमों को मान करके चलना होता है, जैसा कि हमने रामायण में राम सीता के विवाह से जाना है। लेकिन हम विवाह को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है। पुराणों के मुताबिक अगर हम शिव और सती के अखंड प्रेम का प्रतीक देखें
तो शिवजी के गले में पड़ा हुआ मुंडमाला हम देख करके समझ सकते हैं। एक कथा के अनुसार देवी सती ने देवर्षि नारद से पूछा कि शिवजी अगर उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनके गले में मुंडों की माला क्यों है। शिव ने सती को बताया कि इस मुंडमाला में सभी आपके ही सिर हैं। शिव ने बताया, यह जन्म आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं। ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। मुंडमाला इस बात का भी प्रतीक था कि शिवजी ने तो मृत्यु को वश में किया हुआ था, इसीलिए कई जन्मों से चली आ रही उनकी पत्नी स्वरूपा सती, उनकी जब भी मृत्यु होती थी उनके मुंड से वो माला बना करके यादगार के रूप में अपने गले में पवित्र स्थान देते थे। पुराणों के मुताबिक शिवजी जो चीज़ अपने शरीर पर धारण करते हैं उसके पीछे कोई न कोई रहस्य होता है, ये तो हम सब जानते हैं। हर विवाह में गौरी माता का पूजा बहुत अनिवार्य होता है। तो हमने जाना विवाह में जो रीति रिवाज होते हैं, जो रिचुअल होते हैं, उनके कितने गहरे मायने होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।